ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 28। ज्येष्ठ मास स्नान आदि का महत्व। कथा को श्रवण करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनकर कथा का श्रवण पान करें तथा श्री हरि का भजन करें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। स्कंद जी बोले कि हे महाविप्राना, प्रथम लोक प्रसिद्ध वृंदारक नाम का ब्राह्मण हुआ था। वह वेद शास्त्र का ज्ञाता था, धनवान और सभी बंधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण का रूप और गुण से युक्त स्त्री थी, परंतु वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहा करता था। उसने अपनी स्त्री देवसेना के साथ चिरकाल पर्वत सुख भोग किया, परंतु वृद्ध अवस्था में पुत्रहीन होने के कारण उसने संतान के नियमित अनेक व्रत यथाविधि किए। जब वृद्ध अवस्था तक भी उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं हुई, तब वह अपने प्राण त्यागने के नियमित बड़े भारी गहन वन में चला गया। वन में जाकर उसने भोजन और निद्रा का त्याग कर दिया। चौथे दिन वह ब्राह्मण निकला और वश होकर उस वन में मूर्छित होकर गिर गया। सब पर दया करने वाले भगवान उसके निश्चय को देखकर एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आकर यह वचन बोले कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस वन में तुम क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो और अपने प्राणों का त्याग क्यों करना चाहते हो? उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान के वचन सुनकर वृंदारक ब्राह्मण ने अपना सभी कथन कह दिया। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ और जो व्रत मैं तुमको बतलाता हूँ उसको करो। ज्येष्ठ मास के आने पर जितेंद्रियां होकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान करना और भगवान नारायण की पूजा करना। 1 मास तक ब्रह्मचारी रहकर हविद्यासन भोजन करो। चित्र विक्रम भगवान का पूजन तथा दही और चावल का नैवेद्य अर्पण करो। वृक्षों तथा ब्राह्मणों के घर में जल दान करो। हे द्विज, इस उपाय के करने से अवश्य तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहाँ से अंतराध हो गए। वृंदारक विष्णु रूप मानकर अपने घर उनके कथा अनुसार अपने स्त्री सहित व्रत करने को तत्पर हुए और प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पण करते थे और दही और चावल का दान भी किया करते थे। ब्राह्मण का यह प्रतिदिन का नियम बन गया था। किसी समय देवयोग से शरावती नदी के तट पर उसने एक व्याघ्र को देखा। वृक्षों के झुंड में से वह अत्यंत भूखा प्यासा विद्रारक के समीप आया और उसने व्याघ्र को आया देखकर अपनी ओर बड़ी ही दया से पूछा। विदारक ने जल पात्र को उसके ऊपर फेंक दिया और जल बिंदु से स्पर्श से वह व्याघ्र दिव्य देवधारी हो गया और वह प्रसन्नतापूर्वक व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूँ। मैं ब्राह्मण पहले में व्याघ्र शिकारी था और मैंने अनेकों हत्याएं की है। इसी हत्याओं के कारण मेरा यह रूप हो गया। उसी दोष से दूसरे जन्म में मैं व्याघ्र हुआ और आज उस दोष से युक्त हुआ हूँ। मैं आपके दर्शन मात्र से ही मुक्त हो गया। हे भद्र, आप क्या पुण्य करते हैं? वह पुण्य कृपा करके मुझे दीजिए। व्याघ्र ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास कृत्य पुण्य को उस व्याघ्र को अर्पण कर दिया और ज्येष्ठ मास के सभी पुण्य को बताया। और वह व्याघ्र ज्येष्ठ मास स्नान कृत्य पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक के गया। उसके पश्चात विदारक ब्राह्मण ने फिर उस व्रत को किया और उस मास व्रत के प्रभाव से उसे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र बहुत तेजस्वी और ताकतवर था। उस पुत्र के होने पर विदारक ब्राह्मण ने उस अद्भुत ब्राह्मण विष्णु के वचनों का सत्य माना। स्कंद जी कहने लगे कि श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास स्नान व्रत का महात्म्य कहा। जिस मास स्नान के जल बिंदु मात्र के स्पर्श से परम हिंसक व्याघ्र मुक्त हो जाते हैं, ज्येष्ठ मास भी कुछ ऐसा ही है। यह विदारक ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र और विष्णु भगवान को भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए।
इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म स्नान महात्म अष्टविंशो अध्याय संपूर्ण। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 28 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 29 शेयर करूंगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।